हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम प्रैक्टिस करेगा रिगार्डिंग दिस वन सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ओके, तो हम उस दिन से क्या पढ़ रहे हैं? सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ इंटीजर कैसे पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन टच नहीं किया है, डिवीजन भी टच नहीं किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ जो रोज कितना एक मे बी मिनिमम 20 मिनट्स जो पढ़ रहे हैं हमें, तो कितना हो गया, बहुत दिन हो गया। तो अगर इस 20 मिनट में हम अगर अच्छा से ध्यान से अगर सुनेगा कोई भी, तो नहीं सीखने का सवाल नहीं होता है। अगर कोई नहीं सीख रहा है तो कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो आसान में आप प्रैक्टिस करेगा मैथ्स में, जैसे कि मैथ्स में लाइक पहले मैंने बोला जैसे फुटबॉल जैसे आप थ्योरी मालूम हो गया कि गोल को कैसे गोल करना है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, डिफेंडर कहाँ होना है, कैसे बॉल को पास करना है। अगर मालूम है आपको कैसे करना है खेलना, फिर भी अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा आप नहीं खेल पाएगा ना। तो मैथ्स में भी ऐसे, जैसे कि आपको मालूम हो गया माइनस क्या है, मीन्स लोन है, प्लस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मालूम है, फिर भी हमको एक प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है मैथ्स में। तो मैथ्स में अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप आगे नहीं कर सकते। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन का बारे में प्रॉपर्टीज भी मालूम हो गया। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, क्लोजर है, कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। और उसका बाद ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, इंटीजर भी सीख लिया। तो अभी हम क्या प्रैक्टिस, तो हम 2-3 दिन प्रैक्टिस करेगा। तो एट दैट टाइम प्रैक्टिस टाइम जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान आपको प्रैक्टिस में देना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, आप आगे वाला को छोड़ दे, मान लो आपने आगे वाला छोड़ दिया, प्रैक्टिस में आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएगा। मैथ्स आपके लिए बाद में बहुत इजी हो जाएगा, एक दोस्त बन जाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेगा, आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है क्या है, फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं कर छोड़ दिया, तो मैथमेटिक्स आपका लाइफ से दूर निकल जाएगा, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ इंटीजर का उस दिन से हम ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा स्पीड नहीं जाएंगे। जब तक आप लोग का दिमाग में नहीं घुसेगा हम इसको करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल से हम और 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद तो ऑब्वियसली एक बुड्ढू बच्चा जिसका दिमाग जो थोड़ा इतना कैचअप कम होता है, वो भी मेरा ख्याल से सीख जाएगा। तो प्रैक्टिस टाइम इस प्रैक्टिस को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखो और ध्यान से करो, इसमें मिस मत करो। आगे वाला में थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ये जाने के बाद टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पर जोर करना है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, सिर्फ उसमें एक नहीं किया है, जैसे मोंकी वाला, वो नीचे जाने के पहले 3 मारता है, फिर 2 बैक मारता है, फिर 3 मारता है। उसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो उसको एक पीरियड में कवर करना थोड़ा तकलीफ हो जाता है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। बाद में जब ऑफलाइन होगा उसमें फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग जब लिखते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या होता है, टीचर लाइव होता है ना, यहाँ में एडिटिंग में समय नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा है ना सब्जेक्ट का एडिटिंग। जो लाइव गया हमने आधा घंटा में जो मेरा मुख से निकाल गया, फिर उसको रिकरेक्ट नहीं होता है। कभी हम लोग 7 में 3 लिख देता है, कभी 3 में 7 लिख देता है, तो ये सब माइनर मिस्टेक होता है सबसे, तो उसमें आप खुद करेक्शन करना, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन, अभी तक हम सब्ट्रैक्शन एडिशन में बैठे हैं, क्योंकि हम इतना जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो मुझे अच्छा से मालूम है, क्योंकि आप लोग 6 में ना आप लोग उसको कवर अप कर पाया, ना ही क्लास लेना मिला। तो आई नो योर प्रॉब्लम। तो आप लोग का प्रॉब्लम को देखते हुए, जो आप लोग का सिचुएशन को देखते हुए, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ और स्लो जा रहा हूँ सिर्फ एक टॉपिक, क्या नाम, सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ इंटीजर में। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये मेरा तरफ से तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ। आप लोग अगर थोड़ा अपना बेस्ट देगा तो नहीं सीखने का सवाल नहीं होता, ओके। तो आज प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग क्या है, इंटीजर मालूम है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, होल नंबर तो क्या है, तो सब मालूम है। तो आज हम प्रैक्टिस करेगा तो आपको इजी से समझ में आएगा। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 7 प्लस माइनस 3, ओके, माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ब्रैकेट करो। ये क्या नेगेटिव इंटीजर है, तो ये दोनों के बीच में क्या एडिशन है। ये पॉजिटिव इंटीजर है, 7 इज पॉजिटिव इंटीजर एंड माइनस 3 इज नेगेटिव इंटीजर। तो between these two what are the addition, क्या है दोनों के बीच में, between them क्या, एडिशन। तो एडिशन, ठीक। यहाँ पे देखो ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ये 3 भी नेगेटिव इंटीजर है, बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। दैट मींस क्या है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, ओके। और फिर यहाँ देखो ये 6 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है।
तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सेम है, ओके। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, और क्या हो जाएगा, +6। तो ये माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, कैसे होता है, इसको भी हम पहले समझा, आज में डिटेल में समझा था। सपोज ये माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, तो ये भी जानना है। और सर माइनस माइनस प्लस क्यों ना, प्लस माइनस तो ओके चलो, नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मीन्स लोन, चाहे किसी को देना हो, चाहे वो पैसा आपका नहीं है, आपका -100 है आपका पॉकेट में, यानी वो पैसा आपका नहीं है। अगर लोन होने से भी या दूसरा का पैसा किसी को भी रखो, वो आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हो जाता है, देखो ये नेगेटिव 6 का 2 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। देखो एग्जांपल, ये मिस्टर, ओके, ये मिस्टर ए, ओके, ठीक है। मिस्टर ए का पास भी कितना है, ₹5 है, देखो 5 है ना। और ये मिस्टर बी है, क्या है, ये मिस्टर बी, ओके। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर बी का पास भी कितना है, ₹5। दोनों क्या हो गया, इक्वल है ना। ए का पास भी ₹5 है, बी का पास भी ₹5 है, तो ₹5 पास दोनों पास क्या है, इक्वल है। अब ये तो बहुत दोस्ती है। मिस्टर ए क्या है, वो सपोज कहीं जाना है, कहीं कुछ खरीदना था, उसको सामान, एक इंपॉर्टेंट सामान खरीदना था, तो एक सामान का दाम ₹10 हो गया, तो उसका पास सिर्फ ₹5 है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला कि आपका ₹5 हमको उधार दे दो, बोला, क्या बोला, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला आपका ₹5 हमको उधार दो, हम बाद में लौटा देगा। तो मिस्टर होगा, तो बी रेडी हो गया। तो बी ने क्या किया, मिस्टर ए को इसका ₹5 किसको दे दिया, कहां चला गया, ए को दे दिया ना। ए के लिए तो माइनस है, तो मिस्टर बी का पास क्या हो गया अभी, 0। देखो मिस्टर ए के पास ₹5 था, मिस्टर बी का पास ₹5, दोनों क्या इक्वल है, बराबर है ना। तो मिस्टर ए को कुछ सामान खरीदना था, मान लो कुछ खरीदा, उसके पास ₹5 है, तो बोला अरे यार मेरे पास ₹500 और ₹5 होने से ये सामान मिल जाता। तो मिस्टर ए ने जाके मिस्टर बी से रिक्वेस्ट किया कि आपका ₹5 हमको दो, मेरा थोड़ा भी जरूरी है, आपको बाद में। तो मिस्टर बी से होगा, तो मिस्टर बी ने ये ₹5 मिस्टर ए को दे। मिस्टर ए का क्या हो जाएगा, पहले ₹5 तो खुद का है, यहां से उधर लिया ना, मिस्टर बी से उधर लिया, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने बी का पास सिर्फ ₹5 था, वो ₹5 किसको दे दिया, ए को दे दिया, तो उसका पास अभी क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस बी का पास अभी मिस्टर बी का पास 0 हो गया ना, क्यों ₹5 था, उसने किसको उधर दे दिया, मेरे मिस्टर ए को दे दिया, ठीक है। अभी क्या है, मिस्टर बी का पास क्या है, 0 हो गया, और मिस्टर ए की ना खुद का ₹5, ये ₹5 किसका है, उधर लिया, किससे उधर लिया, मिस्टर बी से उधर लिया, -5। तो मिस्टर ए ने उस सामान को, उसने सपोज ये उस सामान था ₹10 था, उसने देखा, पसंद किया पास में, लास्ट में उसने बोला नहीं ये छिन रहा है, नहीं लेगा, और सामान नहीं लेगा, छोड़ दो बोला उसने, और सामान को वापस कर दिया, और क्या किया उसने, पैसा भी इसको लौटा दिया, किसको, मिस्टर बी को लौटा दिया। जैसे कि हम यहाँ में, हमारा सपोज यहाँ 3 एप्पल है, ठीक है, दिस इज 3 एप्पल है। अब हम यहाँ 3 एप्पल को, एक एप्पल को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 2 एप्पल, कितना बचेगा, 3 एप्पल था, 3 एप्पल के एक को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 2 एप्पल। तो मिस्टर ए ने बोला अरे अभी तो जरूरी नहीं है, सामान अच्छा नहीं है, अभी जरूरी नहीं लेगा, छोड़ दो, उसने वापस कर दिया। फिर उसने मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को फिर लौटा दिया। तो ये 2 फाइल है, इसको खाली करना है ना, तो मिस्टर बी को फिर यहां से इसको ये माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ये फिर यहां वापस आ रहा है ना, -5 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब फिर इसने मिस्टर ए ने ₹5 डाल लिया था ना, लेकिन उसने सामान नहीं खरीदा, अच्छा नहीं लगा, सामान का अच्छा पसंद नहीं लगा, छोड़ रहा यार क्या करना है। फिर इसने यहाँ से माइनस को हटा दिया, जैसे हमने बोला ना, यहाँ 3 एप्पल ये हटा दे तो माइनस देगा, तो हटेगा ना। फिर इसने इसको माइनस कर दिया, यहाँ इसको माइनस कर देते क्या हो जाएगा, माइनस करके आएगा। तो बी के लिए तो ये क्या है, पहले से खुद का पैसा है, लोन नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि बी का खुद का पैसा है, पहले गया था तो माइनस बन के गया, ठीक है ना। फिर इसने ए ने फिर माइनस करा दिया वहां से, माने जैसे हम बोला 3 एप्पल है, 3 एप्पल में एक एप्पल को माइनस करेगा, कितना बचे 2, यहाँ में 2 फाइल है, एक फाइल को माइनस कर दो तो कितना बचे 1 फाइल,
तो पहले से माइनस और एक माइनस करते हैं, ये माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस बी का पास तो क्या है, खुद का पैसा है, लोन नहीं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ओके, सो वही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे आपको क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को पहले देखो, यहाँ पे पॉजिटिव कितना है, एक है पॉजिटिव, और ये कितना, दो है, तीन है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19। ओके, 19 है, एंड माइनस 3, तो 19 से माइनस 3 क्या हो जाएगा, 16। ऑब्वियसली यहाँ कौन बढ़ा है, साइन, पॉजिटिव इंटीजर बढ़ा है, इसलिए साइन क्या हो गया, प्लस आया। ठीक है, सो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ माइनस प्लस को सिंगल है ना, उसको डबल है ना, उसको सिंगल कर लो, प्लस माइनस माइनस बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस हम बोला ना कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सपोज एक फिर मान लो, सपोज ये 7 इंटीजर है, ये 2 है। ओके, वन मोर, कितना हमारा इंटीजर, दो इंटीजर है, ये इंटीजर ए, ये बी, ए में कितना है 7 है, बी में कितना है 2 है, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे कम्यूटेटिव कर दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज करो, कम्यूटेटिव को ना चेंज होगा, ऑर्डर को चेंज करो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड है ना, तो सेकेंड को फर्स्ट में ले जाओ, फर्स्ट को सेकेंड में ले जाओ, देखो 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, हमने इस ऑर्डर को चेंज किया ना, सेकेंड को फर्स्ट में ले गया, फर्स्ट को सेकेंड में लिया, तो क्या होगा, ये 9 हो गया, तो कुछ एनीथिंग चेंज, यहाँ रिजल्ट चेंज हुआ नहीं हुआ ना, सो इन एडिशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस दो प्रॉपर्टीज ए 7 है, बी में कौन है 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ओके, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अभी इसको चेंज करो, तो देखो इस ऑर्डर को चेंज करो, 2 को आगे ले जाओ और माइनस से 7 को पीछे ले जाओ, देखो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस भरा है, यहाँ में कौन है, प्लस भरा है, तो इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या यूज नहीं कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में। देखो बहुत बार बोला हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, हम एडिशन में तो हम चेंज करने से हम 9 मिला, अभी सब्ट्रैक्ट कर देते चेंज हो गया ना, यहाँ में ये +2, यहाँ में तो प्लस माइनस माइनस करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, साइन क्यों, क्योंकि साइन नेगेटिव वाला भरा है ना, -7 भरा है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोज नहीं बोलना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो छोड़ेगा नहीं, बाद में डिवीजन में भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, इस पर क्लियर करना है हम लोग, यही क्लास में हमको क्लियर करना है, सब्ट्रैक्शन एडिशन में क्लियर करना है, सब लोग ध्यान दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी, 2 -3 ओके प्लस -7 माइनस ऑफ -3 प्लस 7। सबसे पहले देखना है, ठीक है, क्या देखना है हमें, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों का बीच में क्या है, एडिशन है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव, दोनों का बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का बीच में क्या है, एडिशन है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये डबल जो साइन है, जो नंबर दो साइन जो बियर करो उसको हम सिंगल कर दो। ठीक है, ये -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, हम बोला ना यहां में क्या है, पॉजिटिव 0 है ना, नेगेटिव कितना है 7 है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बोला ना माइनस माइनस कैसे होगा, पहले उधर गया फिर वापस आए, पहले प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, +7। अब यहाँ में क्या करना है, पॉजिटिव कितना है, 2 पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करो, क्योंकि हमने यहाँ डबल जो साइन है उसको हम सिंगल कर दो, पहले क्या, जिस नंबर के आगे डबल साइन है, 2 साइन है, माने एकदम क्विक मेथड, जिस नंबर के आगे 2 साइन उसको सिंगल कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉजिटिव इंटीजर को पहले सेलेक्ट करो, इसमें पॉजिटिव इंटीजर कितना है, 2 है, 7 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर नेगेटिव इंटीजर देखो, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर कितना 2 है, नेगेटिव क्या है, टोटल नेगेटिव, ये कंफ्यूज नहीं करना है, नेगेटिव में भी टोटल नेगेटिव करना है। ठीक है, नेगेटिव में कितना, टोटल नेगेटिव कितना हो जाएगा, -10। अब यहाँ पे पॉजिटिव पे आया, नेगेटिव पे, लास्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में डायरेक्ट माइनस करना है, ये दोनों माइनस करें क्या हो जाएगा, 0। ओके,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको यही है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इसी को करना है आपको ये सीख गया। बाद में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आप देखेगा, जो मैंने सॉल्व किया उसको एक बार सिर्फ देखो, देख के थोड़ा सीखो, फिर थोड़ा दिन रखो, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप टच करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को, उसमें जो सॉल्व किया उसको मत देखो, आप खुद प्रैक्टिस करो, करने की कोशिश करो, अपना लैंग्वेज डालो। जरूरी नहीं कि हम जो लिखा है उसी को लिखना है आंसर में, नो नीड, अपना लैंग्वेज डालो। इंग्लिश अपना लैंग्वेज डाल सकते हैं आप, अपने से कैलकुलेशन चाहिए होना आपको। लैंग्वेज माने ये नहीं कि गो का जब में काम लिखे, तो ये भी नहीं है, माने लिखने का स्टाइल होता है अपना अपना, जो आंसर है वो अपना स्टाइल में लिख सकते हैं आप। लेकिन पहले क्या करना है, पहले एक बार सॉल्यूशन जो क्या उसको देखो कैसे क्या है, सीखो, सीखने का फिर प्रैक्टिस करो, ये सब माने एकदम जो इजी वाला प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने का फिर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जाएगा तो खुद थोड़ा करना है, समझना, फिर कोशिश करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है -5 -7 प्लस -3 -2 प्लस 3, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये क्या है एक्चुअली में, ये पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों के बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन है। लेकिन हम क्या ये सब पॉजिटिव में हम डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, क्या डायरेक्ट 7, दैट मींस क्या माइनस आ गया तो ये पॉजिटिव है, ओके, दैट मींस क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ 7 होगा, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन दोनों का बीच में क्या सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन माने माइनस है, दैट मींस ओके। अभी सिर्फ सिंगल माइनस है, दैट मींस यहाँ में प्लस था, लेकिन हम प्लस नहीं ले रहे, ओके। ये -5, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, दोनों का बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन है, ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर तो हमेशा आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के बीच में क्या है एडिशन है। ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या है नेगेटिव है, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं, पॉजिटिव होता है उसके प्लस को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब 10 -3 दैट मींस क्या यहाँ प्लस है, क्या यहाँ प्लस है, तो हम प्लस को नहीं लिख होता है, लेकिन अगर माइनस होगा तो कंपल्सरी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ में अगर कभी छोटा क्लास में किया ना 75 -63, दैट मींस ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का बीच में क्या सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो आगे भी कुछ नहीं लिखिएगा तो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है दोनों के बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन है, एक्चुअली ये क्या है ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, ये भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है माइनस है, और ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर इटसेल्फ। तो हम पॉजिटिव इंटीजर में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे 7, ओके, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। अब इनकेस ये माइनस होता तो हमको डालना पड़ेगा, अगर नेगेटिव इंटीजर होता तो हमको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर को हम नहीं लिखते अक्सर, ठीक है। नो पहले डबल साइन वाला तोड़ो, ठीक है। यहाँ पे डबल साइन कितना है ओनली 1 है, इज इक्वल टू क्या -5, ये -7 प्लस -3, ओके, -2, ओके, इसका +3। तो ये तो पहले से क्या है ऑलरेडी क्या है, हम ये प्लस को हटा दिया, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो प्लस हट जाएगा, तो क्या है ये नेगेटिव इंटीजर है। टोटल नेगेटिव इंटीजर कितना है यहाँ में 3 है, पॉजिटिव इंटीजर कितना है 4 है, यहाँ नेगेटिव इंटीजर कितना है 4 है, पॉजिटिव इंटीजर कितना है ओनली 1 है, तो पॉजिटिव इंटीजर कितना है ओनली 3, नेगेटिव इंटीजर कितना यहाँ में 4 है, कितना 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 5 12 + 5 17, तो टोटल कितना हो गया नेगेटिव 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 नेगेटिव, टोटल नेगेटिव कितना हो जाएगा 17, ओके। और ये प्लस है ये माइनस है, लास्ट में बोला ना एक लास्ट में 2 ही नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 14। कौन साइन बार है यहाँ में, किसका साइन ग्रेटर है नेगेटिव का, नेगेटिव का कितना है 17 है, पॉजिटिव कितना 3 है, तो किसका बड़ा है नेगेटिव का बड़ा है ना, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ओके। तो 1 2 3 देन आई हैव सॉल्व, और ये 3 आप लोग को करना है, क्या है हमने 3 तक कर लिया, ये 4 5 6 7 करो, कोशिश करो, आप कोशिश नहीं करेंगे सीखे कहां से, ठीक है। तो कोशिश करो, कोशिश करने के बाद पॉज लेना, ये 1 2 3 हमने किया, इसके बाद ये 4 आप लोग कर, ठीक है। इसको ध्यान से प्रैक्टिस से, और कल हम ऐसे ज्यादा 2-3 दिन पीरियड कर हम ये प्रैक्टिस करते रहेगा, जिसने आप लोग को परफेक्ट लग जाएगा। मुझे ख्याल आ जाएगा इतना एक तो हिसाब होता है, हम लोग को भी एक तो मालूम पड़ता है कि हाँ इतना से तो बच्चों को घुस जाएगा, एकदम जितना भी कमजोर स्टूडेंट उनसे उसको भी सीख जाएगा, तो इतना तो हम लोग को मालूम होता है, फील हो सकता है हम लोग, क्योंकि इतना साल बच्चा लोग को पढ़ाया
और इतना साल पढ़ाने का और इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर क्या फायदा इतना साल पढ़ाने का। तो आई नो विच योर प्रॉब्लम, आप लोग को प्रॉब्लम का मुताबिक हम समझ जा रहा है। फिर हम इसको और 3-4 दिन फिर कराएगा। करने के बाद अगर आप लोग नहीं सका तो ये थोड़ा वो क्या होता है वो तो अलग बात बन जाएगा। फिर भी कोशिश करो, मैक्सिमम बच्चा सीख गया होगा सब्ट्रैक्शन एडिशन का बारे में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीख गया होगा, बस 1-2 ही रह गया होगा। 1-2 वही जो नहीं सीखा उसके लिए ही मैं ये क्लास कर रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान दो और सम प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप करो। ओके गाइस, थैंक्स।